हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पीआरओ पे बात करेंगे। पीआरओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें हमारे पास कितना समय है और उस समय में हम कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं और कितना टाइम चाहिए होता है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये पीआरओ की वैकेंसी काफ़ी यूनिक वैकेंसी है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, ईद के चांद की तरह है और एक बड़ा मौका है आप सबके लिए कि अगर आप पीआरओ बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। और ये उम्मीद बिल्कुल मत करिए कि पीआरओ की वैकेंसी कोई 30-40 या हज़ारों की संख्या में, तो है ना। तो पीआरओ की वैकेंसी गिनी चुनी ही आती है, 5-6 वैकेंसीज, एक वैकेंसी, दो वैकेंसीज, यही है। हाँ, अगर हम देखें, अगर नेशनल लेवल पे, तो पीआरओ की वैकेंसीज नेशनल लेवल पे आती रहती है। और राजस्थान में ये भी काफ़ी लोग मेरे को कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, एपीआरओ तो पीछे पीछे आएगी ही, एपीआरओ की तो आनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अब वो समय नहीं रहा है कि 10-10 सालों से वैकेंसी निकल रही है, तो वैकेंसीज निकलती रहती है। तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर लग सकते हैं। 3 अप्रैल तक लास्ट डेट है पीआरओ के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि दोस्तों की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए। पहली चीज मैं आपको यहाँ बता ही दूं कि ये कम से कम 1100 घंटे का सिलेबस है। 1100 घंटे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1100 घंटे का प्रॉपर टाइम निकालना आसान काम नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। कितने महीने लगेंगे तब जाके 1100 घंटे की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ इस बात को ये समझिए कि 1100 घंटे की पढ़ाई तो है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आपका पढ़ा हुआ भी तो होगा, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो आपने ली हुई होगी। तो यस, तो अगर आप इसे 2-3 महीने की प्रिपरेशन में भी मैनेज करना चाहें, अगर आप पहले आपने पढ़ाई की हुई है, बेसिक पॉलिटी जानते हैं, राजस्थान के बारे में जानते हैं, तो फिर ये 1100 घंटे में से कुछ घंटे आप उस हिसाब से देखिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब का आपके पास पहले से सिलेबस का कवरेज है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इतना तो मेरे को आता है। लेकिन अगर हम जीरो से हीरो तक की बात करें, है ना, तो जीरो से हीरो बनने की बात करें एग्जाम में, तो कम से कम 1100 घंटे की पढ़ाई बन जाती है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी कि मैं किस तरीके से आपको कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरी बात ये भी समझिए कि सिलेबस जो है, ठीक है, अब कितने महीने में कवर हो सकता है। भाई पर डे आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, वो तो आप जानते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर मैं देखूं कि अगर आप दिन के 10-12 घंटे भी निकाल सकते हैं, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे छुट्टी लेके या फिर जैसे भी आप करना चाहें, तो 3 महीने में पूरा सिलेबस कर सकते हैं। और कम से कम 3 महीने तो चाहिए ही प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ने के लिए, अच्छे से तैयार होने के लिए, अगर अच्छे से एग्जाम देना है तो। लेकिन अब हमें जो प्रिपरेशन करवानी है, अगर मैं 3 महीने के हिसाब से स्टार्ट करूंगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं वो जॉब करने वाले लोग हैं, या कोई कहीं पीएचडी कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या और भी उसके काम हैं, तो उसके साथ साथ में प्रिपरेशन करता है। तो केवल जो है 3 महीने के अंदर प्रिपरेशन उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसको जो है कम से कम 5 महीने का टाइम चाहिए। उसी के अंदर जो है 5 महीने में वो पूरा सिलेबस पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए प्रैक्टिस कर सकता है। तो कम से कम 5 महीने का टाइम चाहिए। और अगर 5 महीने का टाइम चाहिए, तो ये देखिए कि मार्च 26 मार्च से लेके 1 जुलाई तक ये जो टाइम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3 महीने का। तो इसमें आप कम से कम 2 महीने जोड़िए, ये जुलाई पूरा जोड़िए, अगस्त भी पूरा जोड़िए, तब जाके सितंबर में अगर कोई डेट आए तो फिर आपके लिए जो है सहूलियत होगी। काफ़ी सारे लोग उन्होंने मैसेज किया कि नहीं नहीं सर, ये आरपीएससी का शेड्यूल बहुत बिजी है, दिसंबर तक का जो है जाएगी ही डेट, है ना। लेकिन इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए आरपीएससी के ऊपर कि हम अपने आप को इजी बना के चले। हाँ, जितना प्रॉपर टाइम लगता है उस हिसाब से जो है आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी, और मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है आपके लिए पढ़ाने के लिए, तो उस हिसाब से हम चलेंगे, है ना। तो करीब 1100 घंटे का टाइम चाहिए होता है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। और अभी जुलाई तक निकाल के देखिए कि मान लीजिए जुलाई में एग्जाम हो गया, तब भी प्रिपरेशन जितनी अब आपकी होगी, प्रायोरिटी वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी वाइज कैसे, कि भाई इस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते, अगर हम एग्जाम जल्दी हो गया, डेट जल्दी पता चल गई, तो फिर हम ये करेंगे कि भाई कम्युनिकेशन थ्योरी पूरी छोड़ दो। पब्लिक रिलेशन की थ्योरी ज़्यादा आती है तो एडवर्टाइजमेंट की थ्योरी छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत बेसिक
कम्युनिकेशन थ्योरी भी पढ़े, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले तो उस हिसाब से। तो फिर प्रायोरिटी वाइज जो है 3 महीने में भी निपटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है, जिस हिसाब का टाइम होगा उस हिसाब की प्रिपरेशन करने का। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का कोई अंत नहीं है ना, सिलेबस को कवरेज करवाने का करने का कोई अंत नहीं है, प्रायोरिटी में फिर चलना पड़ता है, चीज़ों को उस वे में लेना पड़ता है। तो अभी मैंने जो आपको शेड्यूल दिया है, ये दिया है 19 अप्रैल तक का, 19 अप्रैल तक का सिलेबस दिया है, मतलब ये शेड्यूल दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हो सकता है कि 19 अप्रैल तक जो है हमें कुछ अंदाजा लग जाए, कुछ पता चल जाए कि ये एग्जाम की डेट आ रही है, तो आगे की स्ट्रेटजी फिर उस हिसाब से तय करेंगे। अभी से हम पूरे 3 महीने क्यों तय करके रखें, फिर जैसा आगे का टाइम रहेगा, जिस तरह की सिचुएशन रहेगी 19 अप्रैल के बाद में, वैसी जो है प्रिपरेशन हम करेंगे। 19 अप्रैल तक का मैंने टाइम लिया है अभी आपसे, कि आप 26 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक ये पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर करना है। इसके साथ साथ जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक है पीएम सीरीज। पीएम सीरीज यानी कि प्रधानमंत्री सीरीज, कहाँ पे है? एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल पे है। एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल पे, डायरेक्ट लिंक नहीं मिले तो मेरे से पूछ लेना, मैं दे दूंगा। दो उसके सेशन हुए हैं, उन दो सेशंस को मिला के कुछ एपिसोड्स हैं। आप अप्रैल में 10-15 दिन निकाल के दिन के 2 एपिसोड्स लगाते हुए आप ये पूरा कीजिए। अप्रैल में मान लीजिए किसी दिन आपने 4 एपिसोड देख लिए, कभी 2 देख लिए, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ एनसीईआरटी सजेस्ट किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं पीआरओ के लिए। तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का जनता के साथ में जो रिलेशन है, जो आप एक तरीके से पब्लिक रिलेशन भी कह सकते हैं, उस तरह की बातें भी जो है, उस तरह की लैंग्वेज का यूज भी जो है होता है। अब जैसे रूरल डेवलपमेंट है, उसकी बात है, ग्रामीणों के विकास की, गरीबी दूर करने की, मनरेगा वगैरह की कई तरह की बातें जो है एनसीईआरटीज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत रिलेवेंट मटेरियल हो जाता है। तो मैंने आपको नाम दिया पॉलिटिकल साइंस सेकंड वाली जो बुक है उसका, C1 मतलब कि चैप्टर 1, ये सारे एनसीईआरटीज मैंने आपको दी हुई है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटीज हैं ये आपको करनी बहुत जरूरी है और काफी रिलेवेंट मटेरियल है ना। तो ये एनसीईआरटीज आप देख लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेकंड, ये जो एनसीईआरटीज हैं आपको कवर करनी है। डेली बेसिस पे एक एक दो दो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, तो अप्रैल 19 तक जो है, 19 अप्रैल तक पॉलिटी वाली जो एनसीईआरटीज हैं वो आप सारी कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं मेरे लेक्चर्स पे, जो मैं पॉलिटी पे आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले भी एक चीज छूट गई, कि एक तो सिलेबस का जो है अच्छे से आप डिटेल में देख लें, उसको मैंने एक्सटेंड करके दिया है, उस सिलेबस को देख लें। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, चाहे वो पीआरओ के हो, एपीआरओ के हो, सोल्व करके दिए हुए हैं आपको। और चाहे तो आप ओरिजिनल भी देख सकते हैं, वो सारे देख लीजिए, है ना, वो भी अप्रैल तक फिनिश कीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कि अगर पीवाईक्यू में से कोई क्वेश्चन एज इट इज आ गया तो वो तो मैं मेरा सही होगा ही होगा। कम से कम इतनी श्योरिटी जो है इसी मंथ में कर लीजिए। करंट अफेयर फॉलो करते रहिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, ये इस बात का आप खास ध्यान रखिए। अब ये जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब पर आपको लेक्चर मिलेगा। लेक्चर के साथ में इसके क्या मिलेंगे? नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके हैं। तो अप्रैल के इस मंथ में पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रियम्बल है, सिटीजनशिप है, जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, एजेंसीज हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। पार्लियामेंट हो गई, जुडिशियल सिस्टम हो गया, ठीक है। और कुछ करंट इवेंट जो पिछले 1-2 सालों में हुए हैं, वो सारे 1-2 इवेंट, जैसे धारा 370 का हटना है, ठीक है, ये सब जो बड़े चेंजेस हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, कौन से लेके 1 से लेके आपके 106 हो गए ना, तो 106 तक या 105 तक हुए, तो 105 तक वो आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि 199 से लेके 106 तक आपको पूरे पता होना चाहिए। तो ये पूरा लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए कि ये 99 के अंदर कौन सा बिल पास किया गया था। बिल नंबर भी पता होना, जैसे 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो 128 नंबर का बिल लगाया था, तो 128 नंबर का बिल जो पास हुआ उसने 106 अमेंडमेंट किया। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई भी चीज है उस चीज को डिटेल में पढ़िए। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीआरओ के लिए है, मनरेगा है, आरटीआई है, आरटीई है, पंचायती राज सिस्टम है,
रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सिस्टम है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी आपको जो है अप्रैल 19 तक जो है निपटा लेने चाहिए। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि 19 अप्रैल तक कुछ ऐसे इंसाइट्स हमें मिल जाएंगे जिससे हमें ये क्लियरिटी मिल जाएगी कब एग्जाम होगा, तो फिर आगे का शेड्यूल हम तय करेंगे। तो ये मैंने अप्रैल का जो शेड्यूल दिया है, प्रॉपर एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें आपको पूरा टाइम लगेगा, दिन के 5-6 घंटे तो आराम से लगेंगे ही इतना करने के लिए। एनसीईआरटीज पढ़नी है, प्रधानमंत्री सीरीज देखनी है, डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, पीवाईक्यूज भी कवर करने हैं, इसके लेक्चर भी देखने हैं, उसके नोट्स की रिवीजन भी करते रहनी है, इसके टेस्ट भी लगाने हैं। तो इतना करने में 19 अप्रैल तक का टाइम तो आपको इजीली लगेगा, और ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पॉलिटी को, मतलब किसी भी बैच में आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो पॉलिटी को फर्स्ट सब्जेक्ट मानते हुए, मतलब कि शुरुआत जो पॉलिटी से करें तो बहुत ही शुभ शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का जो आरओआई है वो काफ़ी अच्छा है, पॉलिटी को आप जल्दी से नहीं भूलेंगे, क्योंकि पॉलिटी से जो अंडरस्टैंडिंग आपको आती है ना, लॉन्ग टर्म तक याद भी रहती है। और लास्ट में अगर आपने अभी पॉलिटी पढ़ के छोड़ भी दी बीच में, हल्की फुल्की रिवीजन करते रहते हैं, तो लास्ट टाइम में फुल रिवीजन एक बार कर लेंगे तो पूरी पॉलिटी आपको याद भी आ जाएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन में, तो पहला सब्जेक्ट इसको ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होगा मेरे ख्याल से। तो एक पूरी सिस्टमेटिक तरीके से जो तैयारी है मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो गई है, और शेड्यूल मैं आपको शुरुआत का दे ही चुका हूँ। इसके आगे का शेड्यूल इसी तरीके से मैं पहले आपको वीडियो में पहले समझाता रहूँगा कि कैसे कैसे शेड्यूल आगे बढ़ेगा, प्रॉपर क्लासेस चलती रहेगी। तो इसके अलावा अगर कोई कंसर्न हो आपका, तो मेरे से कॉन्टैक्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और जिसको अगर कोई ज़्यादा क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, 9509201225, ये मेरे नंबर है। ठीक है, 9509201225। ठीक है, मेरा नाम है हरिशंकर सोनी, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।